नेक्स्ट है चैप्टर 12 पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। पहले पार्ट में है उत्तर भारत के बारे में यानी राजपूत काल के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? गाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तोमरों ने उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाए यानी शासक राजवंश में सूची 1 में दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है सूची 2 में। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। परिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। चंदेल की राजधानी थी खजुराहो। परमार वंश की राजधानी थी धार। चालुक्य सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश के दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चौहान चाहमान वंश की राजधानी थी अजमेर। गढ़वाल राठौर वंश की राजधानी थी कन्नौज। गुहिलौत सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़। कलचूड़ी हई की राजधानी थी त्रिपुरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। चौहान वंश दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार वंश कन्नौज। परमार वंश मालवा। चालुक्य या सोलंकी वंश काठियावाड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में फिर से राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चंदेल वंश जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। कलचूरी वंश चेदी। गढ़वाल या राठौर वंश कन्नौज। गहलोत वंश मेवाड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में उनके संस्थापक दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे हम लोग। चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक थे सियक द्वितीय श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक चंदेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? राजवंश और संस्थापक के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। राष्ट्रकूट के संस्थापक विजयालय नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव है। कलचूरी वंश के संस्थापक कोकलक प्रथम है। नेक्स्ट है हरिकेली नाटक के रचिता है
चौहान शासक विग्रहराज चौथम। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर की। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समरांगन सूत्रधार है, सरस्वती कंठाभरण है, योग सूत्रवृत्ति भी है और आयुर्वेद सर्वस्व भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अग्रधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए और बी दोनों, यानी जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है ग्रंथकार और सूची 2 में उनके ग्रंथ दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा। विल्हन का ग्रंथ है विक्रमांकदेव चरित। जैनक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय और सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रह राज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था
दंती दुर्ग, दंतीवर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? महिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलम शूदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी अर्थात द्वारपाल थे? लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर और सूची 2 में निर्माता दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो के निर्माता है यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता है धंग। विमल वसाही मंदिर आबू दिलवाड़ा के निर्माता है विमल शाह वैश्य। लूणवासी देवरानी जेठानी मंदिर दिलवाड़ा के निर्माता है तेजपालवा वस्तुपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे फिर से। मछेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। नेक्स्ट है चैप्टर 12 में हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य। चलिए देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और राजवंश दिए गए हैं। सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। प्राचीनतम चालुक्य चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी थी वातापी बादामी कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी वेंगी आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में उनके संस्थापक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य के संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक थे तैलप द्वितीय। कांची के पल्लव के संस्थापक थे सिंह विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कुंड वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल्ल। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम। रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खान मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य ने। मत्तविलास प्रहसन नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्त मत्तविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर निर्माण शैली और सूची 2 में प्रतिपादक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्ल शैली के प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन प्रथम। राज सिंह शैली के प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली के प्रतिपादक है नंदी वर्मन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मामल्लपुरम किसका शरणार्थी था? है महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया। 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है एलिफेंटा। वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। सुमेलित करें। सूची 1 में पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन दिए गए हैं और सूची 2 में उसके प्रधान कौन होते हैं यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। राष्ट्र प्रांत का प्रधान होता है राष्ट्रिक। विषय जिला का प्रधान होता है विषिक। कोट्टम तालुका का प्रधान होता है देशाधिकृत। ग्राम का प्रधान होता है ग्राम भोजक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अलवाड़ो वैष्णव संतों एवं नायनाडो आडियाड़ो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? पल्लव वंश। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुन देवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया?
विक्रमादित्य षष्ठ ने विक्रमांक चरित का रचिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। विक्रमादित्य षष्ठ। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिणी भारत का तक कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ग्रामीण सभाएं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहां का शासक था मारवर्वन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने मानखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? अमोघ वर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे सायन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथकार और सूची 2 में उनके ग्रंथ दिए गए हैं, इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। पंप आदि पुराण के ग्रंथकार थे। पुण्य शांति पुराण के ग्रंथकार हैं। रन अजित पुराण के ग्रंथकार हैं। शाक्तायन अमोघ वृत्ति के ग्रंथकार हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं ए और बी दोनों में, यानी एलोरा और एलिफेंटा दोनों में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बंबई के 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है? चलिए देखते हैं इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह कथन सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलेविड और वेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ और सूची 2 में ग्रंथकार दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। पेरियर पुराणम के ग्रंथकार हैं सेक्किलार। वीर सोलियम के ग्रंथकार हैं बुद्धमित्र।
कलिंग तुकपर्णी के ग्रंथकार है जयगोंदन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? पारंतक प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजराजा प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुम्बी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुम्बी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? कोल्लन रुआ। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक कदेहा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। सुमेलित कीजिए, चोल प्रशासन से संबंध है यह प्रश्न। चलिए सुमेलित करेंगे सूची 1 को सूची 2 से। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। सिरुतरम क्या होता था? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नायकम मुख्य सचिव और विदयाधिकारी प्रेषण लिपिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया गया है, सूची 2 में समतुल्य दिया गया है। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मंडलम प्रांत, वलनाडु कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम ग्राम समूह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। उड़ार, उड़ ग्राम यानी सामान्य ग्राम की सभा उड़ार होती थी। सभा, महासभा या पेरुमगुरी। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा होती थी। पुग, शिल्पियों की सभा होती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम। कहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। चोल काल में कडिमय का अर्थ था भू राजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। पड़ैया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में साम्राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम।
चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। उपयुक्त सभी यानी राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग चोल प्रथम, यह सभी। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? वह काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला। तंजौर का बृहदेश्वर राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जय गोंदर। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में ग्रंथकार और सूची 2 में ग्रंथ दिए गए हैं, हम लोग इसको सुमेलित करेंगे। कुंभन या कंबन, रामायणम, रामावतारम, कुट्टन, ओट्टकुट्टन, पिलई तामिल, पुगलेंदी, नलवेम्बा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वेंकट माधव। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राज्य या राजवंश के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। काकतीय राजवंश राज्य क्षेत्र है वारांगल आंध्र प्रदेश। यादव राजवंश का राज्य क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र। होयसाल राजवंश का राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार राजवंश का राज्य क्षेत्र था कोंकण महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिर से है, सुमेलित कीजिए। चलिए, सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में वास्तविक संस्थापक दिए गए हैं, इसका मिलान करेंगे। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक था कुलराज द्वितीय। यादव राजवंश का वास्तविक संस्थापक था विल्लम पंचम। होयसाल वंश का वास्तविक संस्थापक था विट्टिगदेव विष्णुवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय वंश। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम।